नई बहू घर में आई और ससुर ने पूरी रात सुहागरात बनाई। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर भोपाल से होती है। नेहा 24 साल की थी। एमकॉम पास, स्मार्ट, खूबसूरत और बेहद संस्कारी। उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से विक्रम से उसकी शादी तय की थी। विक्रम एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी धूमधाम से हुई। पूरा शहर देखता रह गया कि कितनी सुंदर जोड़ी है। लेकिन शादी के ठीक 7वें दिन विक्रम को कंपनी ने अमेरिका में 3 महीने की ऑन-साइट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। नेहा को अकेले ससुराल में छोड़कर विक्रम विदेश चला गया। नेहा का ससुराल भोपाल के बाहर एक बड़े से घर में था। घर में सिर्फ 2 लोग थे, नेहा और उसके ससुर हरिशंकर शर्मा। उम्र 58 साल, रिटायर्ड बैंक मैनेजर। बाहर से देखने में बेहद शरीफ, धार्मिक और सज्जन। रोज सुबह मंदिर जाते, शाम को आरती करते, मोहल्ले में सबकी मदद करते। लोग कहते थे, हरिशंकर जी जैसे ससुर मिलना सौभाग्य की बात है। पहले हफ्ते सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हरिशंकर जी नेहा की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते। उसकी पसंद का नाश्ता बनवाते, शाम को साथ बैठकर पुरानी फिल्में देखते। नेहा भी सोचती, भगवान ने मुझे अच्छा घर दिया। लेकिन 10वीं रात को मौसम बदला। भोपाल में तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। नेहा थोड़ी डरी हुई थी। हरिशंकर जी ने कहा, बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल केसर वाला दूध बनाया है और थोड़ा सा जूस भी। थकान दूर हो जाएगी, अच्छी नींद आएगी। नेहा ने मुस्कुराकर दोनों पी लिए। आधे घंटे बाद उसका सिर भारी होने लगा। कमरा घूमने लगा। वो बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद हो रही थीं। वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। जूस में खतरनाक नींद की दवा मिलाई गई थी। हरिशंकर जी धीरे से कमरे में आए। दरवाजा अंदर से लॉक किया। उनका चेहरा अब वो धार्मिक ससुर वाला नहीं था। आंखों में एक अजीब सी भूख थी। उन्होंने अपना मोबाइल ट्राइपॉड पर लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लाल लाइट जल उठी। वे नेहा के पास बैठे। पहले तो बस देखते रहे। नेहा सादे नीले सूट में थी, बाल खुले हुए। हरिशंकर जी ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। उंगलियां बालों में उलझ गईं। फिर गाल पर, होठों पर, गर्दन पर। हर स्पर्श में वे रुकते, आंखें बंद करते और गहरी सांस लेते। सालों से दबी हुई उनकी ख्वाहिशें बाहर आ रही थीं। वे फुसफुसाए, कितनी कोमल हो तुम, कितनी नरम। आज रात तुम सिर्फ मेरी हो। फिर उन्होंने नेहा के दुपट्टे को साइड किया, कंधों को छुआ, कमर पर हाथ फेरा। पूरी रात वे नेहा के साथ एक तरफा रोमांस करते रहे, छूते रहे, किस करते रहे और कैमरा सब रिकॉर्ड करता रहा। उन्हें हर पल मजा आ रहा था। सुबह होने से पहले उन्होंने नेहा के कपड़े ठीक किए, कमरा साफ किया और चले गए। सुबह नेहा की आंख खुली तो शरीर टूट रहा था। सिर भारी था, शरीर में अजीब दर्द। उसे कुछ स्पष्ट याद नहीं था, सिर्फ धुंधली छवियां। वो सोची कि शायद थकान की वजह से है। 3 दिन बाद शाम को हरिशंकर जी ने नेहा को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद किया और मोबाइल पर वीडियो प्ले किया। नेहा ने जैसे ही खुद को बेहोश हालत में देखा, उसके पैर कांपने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, पापा जी, आपने ये क्या किया? मैं आपकी बेटी की तरह थी। हरिशंकर जी ठंडी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, अब तुम मेरी हो। अगर ये वीडियो विक्रम तक पहुंचा या मोहल्ले में फैला तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सब खत्म। सब यही कहेंगे कि नई बहू ने ससुर के साथ संबंध बनाए। चुप रहो और मेरी हर बात मानो, तो ये वीडियो मेरे पास ही रहेगा। नेहा सदमे में थी। वो कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन से उसकी जिंदगी नरक बन गई।
पूरे 1 महीने तक नेहा को हरिशंकर जी की हर बात माननी पड़ी। दिन में वो बाहर से शरीफ ससुर बने रहते, मोहल्ले वालों से हंसकर बात करते, लेकिन जैसे ही घर में अकेले होते नेहा को बुलाते। कभी छूते, कभी गंदी बातें करते, कभी नए वीडियो बनाते ताकि ब्लैकमेल और मजबूत हो। नेहा हर रात रोती। खाना पीना छोड़ दिया, चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम से फोन पर बात करती तो हरिशंकर जी पास खड़े रहते और इशारा करते। नेहा डर से चुप रह जाती। 1 महीने बाद नेहा को लगातार उल्टियां होने लगीं। पीरियड्स 2 बार मिस हो गए। उसने चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगवाई। 2 लाइनें पॉजिटिव। नेहा फर्श पर बैठकर रोने लगी। ये बच्चा विक्रम का नहीं हो सकता था, क्योंकि विक्रम ने शादी के बाद उसे छुआ तक नहीं था। यह हरिशंकर जी की जबरदस्ती का नतीजा था। हरिशंकर जी को जब पता चला तो वो खुश हो गए। बोले, अब तो तुम पूरी तरह मेरी हो। विक्रम आएगा तो कह देना कि विदेश जाने से पहले वाली रात का है। लेकिन नेहा अब और नहीं सहन कर पा रही थी। उसने चुपके से हिम्मत जुटाई। जिस दिन से ब्लैकमेल शुरू हुआ था, उसी दिन से वो हर बार जब हरिशंकर जी धमकी देते या गंदी बात करते, चुपके से अपने फोन की वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देती थी। कुल 15 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो चुकी थी। 2 हफ्ते पहले वो चुपके से शहर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर को सारी बात बताई। मेडिकल जांच हुई, रिपोर्ट में जबरदस्ती की पुष्टि हुई, प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई और डीएनए सैंपल भी सेव कर लिया गया। ठीक उसी समय विक्रम का कॉल आया, नेहा, ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई। मैं परसों भारत लौट रहा हूं। विक्रम घर लौटा। नेहा उसे देखकर रो पड़ी और गले लग गई। विक्रम ने उसका पीला चेहरा और सूजी आंखें देखी तो चिंता हुई। रात को दोनों कमरे में थे। विक्रम ने प्यार से नेहा के पेट पर हाथ रखा और नेहा ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, मैं प्रेग्नेंट हूं। विक्रम पहले खुश हुआ, फिर उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो उठकर बैठ गया। प्रेग्नेंट? कैसे संभव है? मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं था। शादी के बाद हमने एक रात भी साथ नहीं बिताई थी। मैं अगले ही हफ्ते विदेश चला गया था। विक्रम का गुस्सा बढ़ता गया। वो चिल्लाया, बोलो नेहा, किसके साथ? तभी कमरे का दरवाजा खुला और हरिशंकर जी अंदर आए। विक्रम ने उन पर इल्जाम लगाया। हरिशंकर जी ने पलटकर नेहा पर कीचड़ उछाला, ये खुद चरित्रहीन है। बाहर किसी के साथ संबंध थे। नेहा अब तक चुप थी, लेकिन अब उसने गहरी सांस ली। विक्रम, मुझे तुम पर भरोसा है। सुनो, उसने अपना फोन निकाला और पहली ऑडियो प्ले की। हरिशंकर जी की आवाज साफ गूंजी, अगर चुप नहीं रही तो वीडियो सबको भेज दूंगा। हर रात मेरे कमरे में आया करो। विक्रम स्तब्ध रह गया। नेहा ने बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स सुनाई। फिर मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। ये सब मैंने चुपके से इकट्ठा किया था। डीएनए टेस्ट से सच सामने आ जाएगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो नेहा के पास आया और उसे गले लगा लिया। माफ करना नेहा, मैंने तुम पर शक किया। तुम कितनी हिम्मत वाली हो। हरिशंकर जी अब घबरा गए। वो चिल्लाने लगे, ये सब झूठ है, फर्जी रिपोर्ट्स। लेकिन विक्रम ने फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। आधे घंटे में पुलिस घर पहुंच गई। हरिशंकर जी को हथकड़ी लगाई गई। उनके फोन से सारे घिनौने वीडियो बरामद हुए। नेहा ने सारी रिकॉर्डिंग्स और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। केस कोर्ट में गया। नेहा ने गवाही दी। उसके सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट इतने मजबूत थे कि हरिशंकर जी के वकील के पास कोई बहाना नहीं बचा। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। नेहा और विक्रम ने नई जिंदगी शुरू की। नेहा ने बच्चे को जन्म दिया।
कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया और उसे अपना समझकर पाला। आज नेहा एक एनजीओ चलाती है जो घरेलू शोषण की पीड़ित महिलाओं की मदद करती है। वो हर पीड़िता को यही कहती है, चुप मत रहो, हिम्मत दिखाओ, सबूत इकट्ठा करो, न्याय जरूर मिलेगा। सीख, कभी भी अकेले में दी गई चीज बिना सोचे न खाएं पिएं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुपके से रिकॉर्डिंग करें, तुरंत मेडिकल जांच करवाएं, पुलिस और हेल्पलाइन का सहारा लें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।